नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनटी न्यूज और आज हम बात करेंगे कि भारत पर कितना कर्ज है। भारत पर क्या विदेशी कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कितना कर्ज पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया, क्या कांग्रेस के वक्त कर्ज कम लिया जाता था विदेशी बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से, और क्या बीजेपी ने ज्यादा कर्ज लिया है और जिसके कारण देश की स्थिति धीरे धीरे डूबती जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में से ज्यादा कर्ज किसने लिया है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने ज्यादा कर्ज लिया है, जिसके कारण देश की स्थिति जो है धीरे धीरे डूबती जा रही है और जीडीपी जो है वो घटती जा रही है। यही आरोप जो है बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है कि कांग्रेस ने हमसे ज्यादा कर्ज लिया इन 70 सालों में। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर विस्तार से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो कर्ज है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, हमारे देश में हम आत्मनिर्भर का जो नारा है वो कितना भी चीख चीख कर चिल्ला ले, लेकिन असलियत यही है कि देश में जो विकास होता है उसमें वर्ल्ड बैंक से लिया गया जो कर्ज है उसकी एक अहम भूमिका होती है और जिसके बिना विकास पूरी तरीके से संभव नहीं हो सकता है। ये यहां पर एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऋण है, जो कर्ज है, वह होता कितने प्रकार का है। जो ऋण है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल डेब्ट यानी कि आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण वह होता है जो देश के अंदर ही सरकारी बैंकों से, आरबीआई से, कॉरपोरेट हाउसेस से, इन सब से लिया जाता है सरकार के लिए। सरकार यहां पर बैंक से, कॉरपोरेट हाउसेस से ऋण लेती है और भारतीय करेंसी में ही बाद में इन्हें लौटा देती है। वो टाइम पीरियड होता है 3 साल, 5 साल, 8 साल, इस तरीके से। यहां दिक्कत नहीं है इतनी। क्यों? क्योंकि ये जो ऋण है, आंतरिक ऋण है, वह भारतीय करेंसी में ही लिया जाता है और उसी करेंसी में उन्हें लौटाया जाता है। अब दूसरा जो है वह है एक्सटर्नल डेब्ट यानी कि विदेशी ऋण। यहां पर पॉइंट समझने वाला है कि जो विदेशी ऋण होता है वह डॉलर्स में लिया जाता है विदेशों से यानी कि या तो मित्र राष्ट्र हो सकते हैं जिन देशों से भारत की संधि है, या फिर वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, IMF से। तो इस तरीके से विदेशी ऋण भारत में आता है और सरकार इसे लेती है। और क्यों लेती है? अब यहां पर सरकार अपनी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनका यहां पर उद्घाटन करती है, उनको संचालित करती है देश में विकास के लिए उस पैसे से, और बाद में उस पैसे को लौटा देती है 3 साल, 5 साल, 8 साल, इस तरीके से टाइम पीरियड के बाद। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विदेशी ऋण के लिए। कैसे? जो विदेशी ऋण है वह डॉलर्स में लिया जाता है और चुकाना भी उसे डॉलर्स में ही पड़ता है। माने यहां पे हम जो भारत है वह यहां पर डॉलर्स नहीं छाप सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे तो गांधी वाले बापूजी चलते हैं, उनके नोट सर्कुलेट होते हैं, वही करेंसी हमारे देश में चलती है। तो हमें जो पैसा हमने ऋण के रूप में लिया है वर्ल्ड बैंक से, वो हमें विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर्स में ही चुकाना होगा। अब यहां पे बाधा यही है कि जो विदेशी ऋण लिया गया है डॉलर्स में, उसको चुकाने के लिए फिर हमारे पास क्या रास्ता है? उसके लिए हमारे पास रास्ता है विदेशी मुद्रा भंडार। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? इसके अंदर, देश के अंदर जो विदेशों से आने वाला हम जो सामान, देश के अंदर जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो भारत है जो अपना सामान एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में या फिर चाइना में, इन देशों में जो सामान एक्सपोर्ट करता है उसके बदले जो हमें करेंसी मिलती है वो हमें डॉलर्स में मिलती है और उस डॉलर से हम अपने देश के अंदर हमारा जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, डॉलर्स का है, उसे हम भरते हैं और उसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? हमने जो विदेशी ऋण लिया है उसे चुकाने में। एक और यहां पे पॉइंट है कि यहां पर जो भारत के जो नागरिक हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो भी अपना पैसा जब भारत में भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को या किसी और पॉइंट के साथ, तो वहां पर भी वो जो पैसा है वो डॉलर्स में भेजते हैं। वो डॉलर्स का पैसा हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में इकट्ठा होता है और हम यहां पर उस पैसे की जगह जो रुपया है, जो हमारी बापू वाली करेंसी है, उसे यहां पर उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जिनके जरिए हमारा जो मुद्रा भंडार है वो डॉलर्स में भरता है और उसके बाद हम उससे हमारा जो एक्सटर्नल डेब्ट है, जो विदेशी ऋण है, उसे चुकाने में मदद होता है। अब यहां पर पॉइंट की बात हम करते हैं कि सबसे पहले भारत ने ऋण जो लिया था वो कब लिया था। दोस्तों, सबसे पहले भारत ने ऋण 1948 में लिया था 34 मिलियन डॉलर्स का, यानी कि 340 लाख रुपए का। उस वक्त 1 रुपए बराबर 1 डॉलर का था, यानी कि उस वक्त 1 डॉलर की कीमत 1 रुपए ही हुआ करती थी। आज की तरह नहीं, आज 1 डॉलर जो है वो 70 के पार है, 73, 74, 75 के आसपास इसकी रेट चल रही है। उस वक्त 1 डॉलर 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। तो उस वक्त जो है भारत ने अपने रेलवे
जो रेलवे का जो पूरा एक जाल है, उस जाल को रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसे वापस से तैयार करने के लिए उस वक्त भारत ने जो है ऋण लिया था 1948 में वर्ल्ड बैंक से $34 मिलियन का। इसके बाद मोटा माटी 1991 में भारत का विदेशी ऋण $85 बिलियन था। उसके बाद 2011 में $317 बिलियन, 2014 में $446 बिलियन और 2019-20 आते आते ये $564 बिलियन को क्रॉस कर चुका था। अब यहां पर बात आती है कांग्रेस और बीजेपी की। बीजेपी यहां कहती है कि कांग्रेस ने ज्यादा ऋण लिया है, तो यहां पर कांग्रेस इसका पलटवार कर कहती है कि हमने इन 70 सालों में, लगभग 70 सालों में, जिसमें कि यहाँ पर कांग्रेस के अलावा जो है बीजेपी की सरकारें भी बनी थी, तो यहाँ पर 70 सालों में जो भारत सरकार है उसने लगभग $400 बिलियन का कर्ज लिया, लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार ने 6 सालों में ही लगभग $100 बिलियन से अधिक, यानी $110 बिलियन के आसपास का कर्ज लिया। तो यहाँ पर यह दिखाया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि उन्होंने 70 सालों में कितना कर्ज लिया और यहाँ पर बीजेपी द्वारा 6 सालों में ही कितना अधिक जो है कर्ज लिया गया है। यहां पर एक बात और साफ है कि अगर आपको बिलियन डॉलर का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। और अगर आप $1 की प्राइस जानेंगे, हमारे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो $1 में लगभग ₹75 आप आंकड़ा आप ले सकते हैं, यानी कि 74-75 का आंकड़ा जो देश में चल रहा है, तो आप $1 बराबर ₹75 मान सकते हैं। वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की 2018-19 की रिपोर्ट में बताया गया कि देश का कुल सार्वजनिक ऋण जो है वह जीडीपी का 68.6% तक पहुंच चुका है, मोटा माटी $13 ट्रिलियन। अब 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ये संबित पात्रा से मत पूछना, हम बता देते हैं। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिन देशों का जो विदेशी ऋण है वह जीडीपी का 77% से अधिक हो जाता है, उनकी जो विकास दर है वह 1.7% तक घट सकती है। यहां पर ऐसे और भी देश है जिनकी जो ऋण है वो जो जीडीपी का जो है वह 100% से भी ज्यादा। इनमें जापान का नाम आता है, 238% तक यहां पर इनका जो विदेशी ऋण है जीडीपी का हो चुका है। अमेरिका भी पीछे नहीं है, 106% तक, और ब्राजील भी है इसके बाद लगभग 68% के साथ। अगर हम सरकार के कुल कर्ज की बात करें, जिसमें आंतरिक और विदेशी दोनों ही कर्ज शामिल है, तो देश में भारत सरकार का 2014 में कुल कर्ज था 54,90,763 लाख करोड़, जो कि 2020 में पहुंच गया 107 लाख करोड़ के भी पार, यानी कि 5-6 सालों में सीधा दुगना। वैसे ये है मास्टर स्ट्रोक। वैसे ये इकलौती चीज नहीं है जिनमें सरकार ने 5-6 सालों में सेंचुरी पहुंचाई है। वैसे मोदी जी हैं, ये हाफ सेंचुरी से नहीं मानेंगे, हर चीज में सेंचुरी अवश्य लगाएंगे। वैसे यहां पर इसके अलावा भी एक पॉइंट है, जैसे कि पेट्रोल डीजल आप सभी जानते हो 60-70 से सीधे 100 के पार पहुंच चुका है कई जगहों पर, कई पे पहुंचना बाकी है। माने कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, और भी आगे कई चीजें हैं जिनमें देश की लुटिया डूबने वाली है। और किन किन चीजों पर यहां पे मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, कहां कहां सेंचुरी लगने वाली है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक हमने बताया, दूसरा भी हमने बताया, आगे आप सोचिए कि किन किन चीजों पे यहां सेंचुरी लग सकती है। जैसे कि विदेशी ऋण में कुल जो कर्ज है उसमें तो लग चुकी है 107 लाख करोड़ के साथ, और यहां पर पेट्रोल डीजल पर भी कई जगह हो चुका है ये। तो आगे देखना है कि किन और चीजों के अंदर सेंचुरी लगना बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनटी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।